नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यार कुमार पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों G7 में पीएम मोदी गए, उनको बुलावा आया था। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को बुलाया था G7 मीटिंग में। लेकिन दोस्तों दुनिया में ये बातें चल रही हैं कि पीएम मोदी को क्यों बुलाया गया, G7 में इंडिया को क्यों बुलाया गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि G7 में इंडिया को अभी से नहीं बुलाया गया है। सबसे पहले इंडिया को 2003 में बुलाया गया था, जब हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो सबसे पहले G7 में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो गए थे। पहले इनविटेशन उनको मिला था, सबसे पहले वो गए थे। उसके बाद मनमोहन सिंह पीएम थे 10 साल, उनको इनविटेशन मिला, वो गए। फिर पीएम मोदी 10 साल रहे थे पीएम, उस समय इनविटेशन आया तब गए। और तीसरे टेन्योर में जब पीएम मोदी पीएम बने हैं भारत के, तब भी इनविटेशन मिला है, तो वो G7 में गए थे। लेकिन दोस्तों बात ये चल रही है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं। तो दोस्तों पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। ना कोई उनका बिजनेस है, ना कोई ट्रेड है, ना दुनिया में किसी तरीके का उनका रोल है। आतंकवाद से पाकिस्तान जूझ रहा है, आतंकवाद की फैक्ट्री बना रहा है पाकिस्तान, पूरे दुनिया में अशांति फैला रहा है पाकिस्तान। पूरी उनकी अर्थव्यवस्था ऐसा लग रहा है कि कब्र के अंदर जा चुका है। कोई इकोनॉमिक वहाँ पे फोरम नहीं दिखाई देता। कोई वहाँ पे बिजनेस का किसी का फ्यूचर दिखाई नहीं देता। वहाँ पे ना तो एजुकेशन है, ना वहाँ के लोगों का मेयार अच्छा है। तो किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा पाकिस्तान, कैसे करेगा G7 में, कैसे बुलाया जाएगा उनको। ऐसा क्या है पाकिस्तान में। आए दिन वहाँ धमाके होते हैं, आए दिन वहाँ टेररिस्ट अटैक होते हैं। और एक एक बिलियन के लिए पाकिस्तान कई सालों से भी भीख मांग रहा है। कभी आईएमएफ के पास जा रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, कभी सऊदीया के पास, कभी चाइना के पास, कभी अमेरिका के पास, कभी यूएई के पास। तो एक एक मिलियन के लिए पाकिस्तान भीख मांगे जा रहा है। उसको कोई कैसे बुलाएगा G7 में। और G7 वो ग्रुप है दोस्तों, जिसमें दुनिया के 7 वो सबसे बड़े कंट्री हैं, जो कि 30 से 40% दुनिया का इकोनॉमिक उनके हाथ में है। यानी कि उनके कंट्री के हाथ में है पूरा दुनिया का जो इकोनॉमिक है, 30 से 40% उनके हाथ में है। वो कंट्री डेवलप हैं जो इसके मेंबर हैं। इसका मेंबर है इटली है, जापान है, फ्रांस है, यूएसए है, जर्मनी है, कनाडा है। तो इन कंट्रियों का देखो आप किस तरीके से इनका इकोनॉमिक है। ये कंट्री डेवलप हैं, ऑलरेडी डेवलप हैं, विकसित हो चुके हैं हर तरीके से। उनके पर इनकम जो कैपिटा है बहुत ज़्यादा है। उतना पर इनकम कैपिटा तो भारत के भी नहीं है। भारत का पर इनकम कैपिटा इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत का जनसंख्या करीब-करीब 1.5 अरब है। और 1.5 अरब जनसंख्या लेकर भारत आगे चल रहा है। तो इतना आसान नहीं है पर कैपिटा जो इनकम है उनके बराबर करना, इक्वल करना। उनका जो जनसंख्या है, इन सब कंट्री का जनसंख्या बहुत ही कम है। और बहुत ही कम जनसंख्या होने के बावजूद भी इनका पर इनकम कैपिटा बहुत ज़्यादा है। ये कंट्री बहुत डेवलप हैं, हर तरीके से हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने भारत को विकसित का लक्ष्य रखा है 2047 तक। लेकिन 2047 तक भारत विकसित हो भी जाएगा, तो ये जो डेवलप कंट्री हैं, ये कहाँ के कहाँ निकल जाएँगे, बहुत आगे निकल जाएँगे, बहुत आगे निकल जाएँगे। फिर भी हम उनके लेवल पे नहीं पहुँच पाएँगे, क्योंकि ये कंट्री काफ़ी विकसित है ऑलरेडी पहले से। और पाकिस्तान के अंदर तो ना तो एजुकेशन है, ना शिक्षा है, ना बिज़नेस है, ना ही वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी है। वहाँ पता ही नहीं चलता कि गवर्नमेंट किसका है। इलेक्शन के नाम पर वहाँ सिलेक्शन होता है। कोई शांति का वहाँ पैगाम नहीं है। वहाँ पे आए दिन अटैक होते रहते हैं, वहाँ पे आए दिन ब्लास्ट होते रहते हैं, वहाँ पे टेररिस्ट घटनाएँ होती रहती है और वहाँ पर टेररिस्ट का एक तरह से फैक्ट्री है।
टेररिस्ट का फैक्ट्री वहाँ पे बना रखा है पाकिस्तान के अंदर। तो कैसे किसी कंट्री को इनवाइट किया जा सकता है जो कंट्री टेररिस्ट को पैदा कर रहे हैं, टेररिस्ट को पाल रहे हैं? दुनिया के लिए जो खतरा है, सबसे बड़ा खतरा इस समय दुनिया के लिए है कोई, तो क्या है? टेररिस्ट। और टेररिस्ट को पालने वाला है पाकिस्तान। 140 से ज़्यादा ऐसे दुनिया के अंदर जो टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए हैं। पाकिस्तान उनका माई-बाप है। पाकिस्तान ने उनको शरण दे रखा है। तो ऐसा कंट्री कैसे डेवलप कर सकता है? किस तरीके से डेवलप कर सकता है? और ऐसे कंट्री को कोई कैसे G7 में बुला सकता है? इतना जो पावरफुल जो कंट्री हैं, इसके मेंबर हैं, उनको किस तरीके से बुलाए पाकिस्तान को? इसीलिए पाकिस्तान को नहीं बुला सकता कोई भी कंट्री। और वहीं हर फोरम पे बेशक इंडिया जो है G7 का मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी हमेशा इंडिया को इनवाइट किया जाता है। इसलिए इनवाइट किया जाता है कि दोस्तों, दुनिया अभी तो वर्ल्ड का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर बन चुका है और कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों बाद भारत दुनिया का तीसरा इकोनॉमिक पावर बन जाएगा दोस्तों। तीसरा तीसरा इकोनॉमिक पावर भारत बन जाएगा और भारत एक बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है। इसीलिए पूरा दुनिया भारत की तरफ देखता है और हमेशा भारत G7 का मेंबर नहीं होने के बावजूद भी उसको इनवाइट किया जाता है और पाकिस्तान को आतंकी पालने का सबसे बड़ा जो फैक्ट्री है पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता है। पाकिस्तान दुनिया में अशांति का प्रतीक है और भारत पूरे दुनिया में शांति का प्रतीक है। भारत दुनिया में खुशहाली लाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, लेकिन पाकिस्तान खुशहाली नहीं, दुःख देना चाहता है। टेररिस्ट, ब्लास्ट, अटैक, ये सारे काम करवाता है पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान को कहीं एग्ज़िस्ट नहीं करता है G7 में। और सबसे बड़ी बात है कि ना तो उसकी इकोनॉमिक है, ना ही कोई पॉलिटिकल वैसा कुछ है, पावर है उसके पास दुनिया में कि कोई कुछ कर सके। इकोनॉमिक तो है ही नहीं, इकोनॉमिक चरमरा गई है। आए दिन वो भीख माँगते रहते हैं, एक-दूसरे के सामने जाके हाथ फैलाते रहते हैं। तो ऐसे कंट्री को कौन बुलाएगा? जो इतने पावरफुल कंट्री कंट्री का जो ग्रुप है G7, वहाँ कैसे बुला सकते हैं इसको? इसलिए दोस्तों पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता है और हिंदुस्तान को हमेशा बुलाया जाता है। यही अंतर है कि दुनिया में भारत 5वां इकोनॉमिक पावर बन चुका है, तीसरा बहुत जल्द बनने वाला है और पाकिस्तान अभी भी भीख माँगने के लाइन में 1-1 मिलियन के लिए लाइन में लगा हुआ है, भीख माँगने के लिए। तो एक कंट्री भीख माँग रहा है, उसको कोई कैसे बुलाएगा? और भारत तीसरा पावरफुल कंट्री बनने जा रहा है इकोनॉमिकली, इसलिए भारत को बुलाया जाता है दोस्तों।